बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हरप्रीत को और आप सभी का। महिला दिवस पर आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम जो कि समर्पित है आर्य नारी को। आर्य नारी की अगर बात करते हैं हम, तो एक समय था जब शास्त्रों में, वेदों में नारी को सम्मान दिया गया था, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों के कारण उसको अधिकारहीन बना दिया गया था। और उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी आगे आए थे और उन्होंने नारी के अधिकारों की बात करी। नारी जो कि वेद भी पढ़ सकती है, जिसे यज्ञोपवीत का भी अधिकार था, जिसे शिक्षा का अधिकार है, जिसे घर से आगे बढ़ने का अधिकार दिया, उसको अपने पैरों पर खड़े होने का जो एक भावना थी वो जागृत करी। समाज सुधार में उन्होंने कई ऐसी कुरीतियाँ जो कि नारी शोषक कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ उन्होंने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई, जिसमें सती प्रथा थी, बाल विवाह था और विधवा विवाह के हक में वो आगे आए। बच्चों के जो कन्याएं हैं उनकी शिक्षा के लिए आ गए। उन्होंने ऐसे कई समाज सुधार के कार्य किए, जिससे आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि जो आज जो नारी है, जो आर्य नारी है, वो जिस मुकाम पर आज पहुंची है वो उन्हीं की देन है और उन्हीं का ये ऋण है जो आर्य नारी आज हक से बोल सकती है, अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़ सकती है। तो हमारे साथ आर्य महिला सेवा समिति के अंतर्गत जो प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे कि यज्ञ प्रशिक्षण हो गया या स्वरोजगार हो गया या बालवाड़ी हो गया, उनसे जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं। आज हम चाहेंगे कि महिला दिवस पर हम उनसे जानें कि किस तरह से वो आर्य समाज के साथ जुड़ी और किस तरह से वो दूसरी महिलाओं को भी जोड़ रही हैं। और बहुत सारी ज़रूरतमंद, बहुत सारे गरीब जो आज ज़रूरतमंद हैं, उनका जो है उनको जोड़कर आज काम किया जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। हमारे साथ सुमन जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ रूबी जी हैं, आप भी सेवा समिति के अंतर्गत जो प्रकल्प है यज्ञ प्रशिक्षण, आप उनका कार्य कर रही हैं। और हमारे साथ दो और मेहमान हैं, हमारे साथ आरती जी हैं और गीता जी हैं। ये स्वरोजगार का जो प्रकल्प जो हमारा चल रहा है आर्य समाज का, उनके अंतर्गत कार्य कर रही हैं। तो इनसे आज हम जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को आज महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुमन जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी आपसे, यज्ञ प्रशिक्षण की अगर हम प्रकल्प की बात करते हैं तो उसके बारे में ज़रूर जानूंगी, लेकिन सबसे पहले आज महिला दिवस की हम बात करते हैं तो महिला होने का एक नारी होने का एक गौरव है हमारे। हम आज समाज में बोल पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं। ये आप क्या सोचते हो कि आर्य समाज की ये देन है, महर्षि दयानंद की देन है? नमस्ते जी। सबसे पहले सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी आर्य महिला हैं, तो महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम सभी आर्य समाज से जुड़े और हमें पहले ये जो हम जुड़े और हमने यज्ञ प्रशिक्षण से यज्ञ सीखा आर्य समाज से जुड़ करके। और हमें पहले ये नहीं पता था कि लोग कहते थे कि स्त्री जो है वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती हैं, यज्ञ नहीं करा सकती हैं, और क्या कहते हैं, इनको वेदों का जो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती हैं। और आर्य समाज से जुड़ने के बाद हमने यहाँ पर बताया गया कि हम महर्षि दयानंद जी के ऋणी हैं, जो उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिया। और उसमें बताया गया कि महिला भी वेद मंत्र पढ़ सकती हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं, और वेदों में भी कहा गया कि स्त्री ब्रह्मा है। तो अब हम आर्य समाज से जुड़े और जुड़ करके अब मैं जगह जगह क्षेत्रों में यज्ञ प्रशिक्षण का शिविर लगाती हूँ और स्लम एरिया में जाकर के घरों में, हर घर में जाकर के यज्ञ भी करवाती हूँ। और सभी जगह क्षेत्रों में यज्ञ प्रशिक्षण के द्वारा महिलाओं को यज्ञ के लिए प्रशिक्षित भी करती हूँ और उनको ये बताती हूँ कि आर्य समाज एक ऐसा मंच है जहाँ पर सबको समान अधिकार दिया जाता है। ऋषि दयानंद जी ने बोला है कि आर्य समाज के द्वारा जो भी सभी जुड़ रहे हैं उन सभी को समानता का अधिकार है। सभी वेद मंत्र पढ़ सकते हैं, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। और अब मैं उन घर घर में जा कर के यज्ञ करवाती हूँ और सभी क्षेत्रों में सभी बहनों को जोड़ करके यज्ञ प्रशिक्षण का शिविर भी लगाती हूँ। और उनको ये भी बताती हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार, कहते हैं शिक्षा तो सभी देते हैं पर संस्कार नहीं मिलता। आर्य समाज एक ऐसा मंच है जहाँ पर सभी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है और जिससे बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए भी बोला जाता है। अब रूबी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि यज्ञ प्रशिक्षण प्रकल्प के साथ जुड़ी हुई हैं और यज्ञ उन्होंने सिखाती हैं,
पहले उन्होंने सीखा और फिर वो अब आगे सिखाती हैं और भी महिलाओं को जोड़ती हैं। संस्कारों के साथ जोड़ा जाता है, उनको उनके अधिकारों के साथ जोड़ा जाता है। रूबी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आर्य महिला होने का आपको कितना गर्व है आर्य समाज के साथ, आप कैसे जुड़ी और अब आप आगे कैसे जोड़ रही हैं? सभी को नमस्ते। महिला दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रूबी जहांगीरपुरी से। मेरे को जो पहली बार बोला गया था कि आप यज्ञ सीखो, तो मैंने सोचा कि मैं यज्ञ सीख के क्या करूँगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं, अगर कोई होता है काम भी तो सही है। तो हमने सीखा यज्ञ प्रशिक्षण लगा था जहांगीरपुर में, वहाँ हमने सीख करके फिर ऐसे धीरे धीरे हम घर घर यज्ञ कराने लगे। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर घर घर में ऐसे ही कराते गए तो सबको अच्छा लगा, हम सबको बताते भी गए कि आर्य समाज बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर सभी को एक समान माना जाता है, किसी से भेदभाव नहीं है, सबको एक तरह देखा जाता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। और जब हम दिसंबर महीने में 550 घर में यज्ञ कराया तो बाकी महिलाओं को भी इससे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी सोचा कि हम भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखवाएं, तो उन्हें भी अच्छा लगा। चलिए, आपने सुना कि यज्ञ प्रशिक्षण प्रकल्प के साथ जुड़े ये कार्यकर्ता थे। अब हम आपको स्वरोजगार प्रकल्प जो है उनसे जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। आरती जी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि जो आर्य महिला होने का जो गौरव है एक, वो किस तरह से जुड़ी और कितना गौरव महसूस करती है। नमस्ते जी, आप सभी को महिला दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं आर्य महिला हूं और आर्य समाज से जुड़कर मैं बहुत गौरव फील कर रही हूं। बिल्कुल, हमें गौरव महसूस होता है जब हमें सम्मान मिलता है, समाज में हमें समानता का अधिकार मिलता है। और आर्य समाज का जो मकसद है, जो सिद्धांत है, वो यही कहते हैं कि महिलाओं को भी जो पुरुषों के समान सम्मान मिले, जैसे कि हमारे वेदों में ये लिखित है, वेदों में हमारे शास्त्रों में ये लिखित है। और जिसके लिए महर्षि ने इतना बड़ा जो आवाज़ उठाई, आंदोलन चलाया था, वो नारी शक्ति के लिए ही चलाया था, समाज सुधार के लिए चलाया था। जो नारी के विरुद्ध जो कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो हमारे साथ अभी गीता जी हैं जो स्वरोजगार प्रकल्प है उसके अंतर्गत वो कार्य कर रही हैं और किस तरह वो जुड़ी उनसे जानते हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम गीता है। महिला दिवस के उस पर सबको बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ आर्य समाज से पायदान की उस पर आई थी। मुझे सुनने में आया था कि आर्य समाज काफ़ी अच्छा चीज़ है, तो गई तो मैं वहाँ देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं उस जगह गई, फिर मुझे धीरे धीरे काम करी, पायदान बनाती थी, फिर वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करी, जोड़ी, अपने क्षेत्र में गई, वहाँ बताई लेडीज़ों को, काफ़ी वहाँ पे ऐसे अच्छा चीज़ वो की। फिर वहाँ पे मैं यज्ञ प्रशिक्षण के लिए भाभी से बात करी, सुमन जी से बात करी। फिर उन्होंने वहाँ पे प्रशिक्षण लगाया, वहाँ पे मैं भी सीखी, औरों लेडीज़ को भी सिखाई, औरों महिलाओं को भी सिखाई। चलिए, और सुमन जी से जानते हैं कि सुमन जी, जब नारी आगे कदम रखती है, जब जाती है समाज में, आज की भी बात करें हम, अगर हम उस समय की बात करते हैं तब तो बहुत ही मुश्किल था। जितना आज अधिकार मिले हमें, शायद उन्हीं की जो ऋणी हैं हम दयानंद जी के। और अब की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अलग ही हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन अलग है नारी के सामने। अगर उसे समानता का अधिकार मिल भी जाता है, फिर भी घर से आगे बाहर कदम रखना और दूसरों को आगे जोड़ना एक अलग ही चुनौती होता है। तो सुमन जी, आपसे जानना चाहूँगी, यज्ञ प्रशिक्षण जो है, यज्ञ में बिठाना, वेदों को पढ़ना, नारी का, कन्या का और यज्ञोपवीत संस्कार करना, ये आज आप जब फील्ड में जाकर जब आप देखती हैं, जोड़ती हैं, तो आप किस तरह की चुनौती देखती हैं, किस तरह की दिक्कतें देखती हैं? पहले मैं आर्य समाज से जुड़ी और मैंने हवन करना सीखा। कठिनाइयाँ बहुत आई, इतना आसान नहीं था कि सीख करके, और फिर उसके बाद आर्य समाज से जुड़े और फिर मैंने सोचा कि सीख करके ये स्वयं तक नहीं रखना, क्योंकि ज्ञान अर्जन कर रहे हो तो सिर्फ अपने तक ही नहीं रखना है। वो ज्ञान, असली ज्ञान तभी होता है कि क्षेत्र में जाओ और महिलाओं को भी ज्ञान दो और उनको भी सिखाओ और घर घर में जा कर के यज्ञ करवाओ, जो हमारे आर्य समाज का एक प्रकल्प है, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ।
तो हम सभी उन क्षेत्रों में जाते हैं यज्ञ करवाने के लिए जहाँ पर बहुत ही संकरे रास्ते होते हैं, पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। और फिर वहाँ पर जाकर के वहाँ पर एक फेस ये भी करना पड़ता है कि आप तो एक महिला हो, आप यज्ञ कैसे करवा सकती हो। यज्ञ करना तो सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार है। फिर हमें उनको ये समझाना पड़ता है कि वेद में लिखा गया है और उसमें दिया गया है कि हर स्त्री वेद मंत्र पढ़ सकती है, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकती है और यज्ञ भी करवा सकती हैं, खुद भी कर सकती हैं और लोगों के घरों में करवा सकती हैं। पहले हमें नहीं पता था, जब हमारे समाज के साथ जुड़े और हमें पता चला कि पहले के ज़माने में गार्गी, मैत्रेयी और ये सभी यज्ञ करती थी, वेद मंत्र पढ़ती थी, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। हम खुद भी पढ़ेंगे और उन क्षेत्रों में भी जाकर सभी बहनों को सिखाएंगे। जो महर्षि दयानंद जी का सपना था कि हर घर में वेद मंत्र उच्चारण होना चाहिए और आर्य समाज का एक प्रकल्प है कि हर घर यज्ञ और घर घर यज्ञ। तो हम क्षेत्र में जाकर के यज्ञ प्रशिक्षण लगाते हैं और उन बहनों को समझाते हैं कि आप भी वेद मंत्र पढ़ सकती हैं, सभी को समानता का अधिकार मिला है, क्यों नहीं पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद उन बहनों को हम सिखाते हैं और वो सीख करके फिर उस कार्य को आगे और क्षेत्रों में जा कर के सभी घरों में यज्ञ करती हैं और फिर और क्षेत्रों में जा कर के यज्ञ प्रशिक्षण शिविर लगता है। उसके बाद सभी घरों में जा कर के बहनें यज्ञ करवाती हैं। सुमन जी, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, आप बताएं कि जब आप जाती हैं क्षेत्रों में, वो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लोग शिक्षित नहीं हैं, लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, तो वेदों में पढ़ाना उनको, एक कन्या को या महिला को बाहर लेकर आना कितना कठिन था, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो तो मैं कहूँगी आप ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। जब मैं एक क्षेत्र में यज्ञ करने गई तो वहाँ पर एक माता जी आई और एक बहन भी आई। उन्होंने बोला कि स्त्री यज्ञ कैसे करवा सकती है, ये तो सिर्फ पुरुष पंडित ही करवाते हैं। तो जब मैंने उनको बताया कि माता जी, समाज में और वेद में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, पहले शिक्षा नहीं थी और ये लोग जो पुरुष पंडित थे ये चाहते नहीं थे कि महिलाएं शिक्षित हों, पढ़ें, यज्ञ करें और करवाएं। तो अब सभी शिक्षित हैं। गार्गी और मैत्रेयी जैसे महर्षियाँ थी, वो भी यज्ञ करती थी और करवाती थी। तो आप भी आकर के जुड़ो समाज के साथ और सभी को समानता का अधिकार मिलता है और आप यज्ञ अपने घर में भी करवाएं और लोगों के घरों में भी करवाने के लिए जाए। ऐसा कहकर के हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप स्वयं भी करवाएं और लोगों के घर में भी जाकर के यज्ञ करें। फिर उसके बाद वो माता जी समझ गई और वो स्वयं जाकर के मुख्य यजमान बनी और फिर अपने घर में यज्ञ को करवाया। और ऐसे एक क्षेत्र में और हुआ था जिनके घर में बहुत कठिनाइयाँ थी, वो यज्ञ नहीं करवाते थे, कहते थे कि हम महिलाओं से यज्ञ नहीं करवाएंगे, महिला यज्ञ नहीं करवाती हैं। और फिर जब उनके घर पे यज्ञ करवाया, फिर बाद में उनका स्वयं फ़ोन आया मेरे पास कि पंडित जी आपने यज्ञ करवाया और अब हमारे घर में बहुत ही सुख और शांति रहती है, मेरे रुके हुए कार्य भी सभी हो रहे हैं और मैं दोबारा भी आपको बुला करके अपने घर में यज्ञ करवाना चाहती हूँ। चलिए, इसी तरह जैसे बता रहे हैं सुमन जी की यज्ञ प्रशिक्षण के लिए जब वो आगे जाती हैं तो क्षेत्र में किस तरह की उनको दिक्कतें आती हैं, चुनौतियां आती हैं। अब अगर हम बात करें स्वरोजगार प्रकल्प की, तो उस प्रकल्प में भी जब हमारे कार्यकर्ता आर्य समाज के जब क्षेत्रों में जाते हैं विभिन्न, वहाँ पे ऐसे लोगों को जोड़ा जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं या फिर किसी ऐसे जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप आरती जी बताएं कि किस तरह से आप जो हैं खुद जुड़ी और दूसरों को भी आपने जो अब इस प्रकल्प में आप जोड़ रही हैं। जैसे उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब है, जैसे जहांगीरपुरी में, जहांगीर और भी क्षेत्र है जो हर से क्षेत्र से ही हम लोन दिया जाता है, जिससे आर्थिक सहयोग होता है। तो 10,000 से शुरुआत है, उनको कम ब्याज में पैसे दिया जाता है, वही पैसे वो टाइम से चुका देते, उनके सहयोग होता रहता है उनके जीवन में। जो भी है छोटे मोटे उनकी जो भी दुकानदौरी लगाते, रेली पटरी जो भी लगाना होता है, वो मेरे साथ जुड़ के इस आर्य समाज सभा से जुड़ी हुई हैं और उनको सहायता होता रहता है 10,000 विषेक में। कितने अब तक जुड़ चुके हैं आप बताएं इसको। मेरे जहांगीरपुरी क्षेत्र से 200 से 250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और भी क्षेत्र से अलग अलग भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन खाली खुद की जहांगीरपुरी से 250-250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सहयोग से जो कपड़े आते हैं पहनने के लिए, वो पहनने में भी दे देते हैं। जो कपड़े फटे हुए होते हैं उसका कोई काम नहीं आता है, उसमें हम पायदान में ले लेते हैं। उससे महिलाओं को आर्थिक सहयोग भी मिल जाती है घर की, और उन लोगों को
काम भी रोजगार भी मिल जाता है घर बैठे। तो जिसके घर में नशा होता है उसके पति तो जाने नहीं देते हैं बाहर, तो वो अपने घर में पायदान वगैरह बना के अपने आर्य समाज से वो अपने घर को पूरा करती है मेंटेन। तो इसी वजह से आर्य समाज से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आर्य समाज को। वो लोग बहुत बहुत सामूहिक हवन भी कराते हैं, अपने घर में यज्ञ भी करवाते हैं, अपने शादी के सालगिरह पे भी हवन कराते हैं, बच्चों के जन्मदिन पे केक नहीं काटते, वो लोग हवन कराते हैं। अगर मैं आरती की बात करती हूँ, आरती आज से 8-10 साल पहले क्या थी और आज क्या है, तो वो अंतर बताइए। वो आर्य समाज के साथ जुड़कर जो अंतर आया है ना, वो बताइए। आरती पहले ऐसी ही थी जैसे हर लोग रहते हैं, लेकिन आज मैं आर्य समाज से जुड़कर बहुत गौरव फील करती हूँ और सबको, नारियों को सिखाती हूँ जो मेरी तरह अपने अधिकार के लिए खुद लड़े, खुद आर्य समाज से जुड़े और अच्छे सम्मान के साथ लड़े। परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी हमारे पास। फिर आर्य समाज से सहयोग मिला मुझे 10,000 का, फिर उससे मेरा घर अच्छा चलने लगा। मैं खुद कमाती हूँ और मैं पहले से बहुत, पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। आर्य समाज से जुड़कर मेरा जीवन सुधर गया, संभल गया है। मैं अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ और अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। और आर्य समाज ऋषि दयानंद जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी। चलिए अब गीता जी से जानते हैं कि जब वो क्षेत्र में उतरती हैं और किस तरह से उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब मकनपुर क्षेत्र में जाके बताए आर्य समाज के प्रति, तो आर्य समाज के लिए वो सब एकदम वो हो गए कि आर्य समाज है क्या। फिर काफ़ी ही वो होने लगा कि आर्य समाज में ये कौन सा नियम है कि औरतें इसे हवन करवाती हैं, से यहाँ पे तो ब्राह्मण लोग बैठते हैं, ये सब ऐसे टोटमा वगैरह करते हैं, हर घर जाके ऐसी ही टोटमा करते हैं सारी लेडीज़ इकट्ठे होकर। तो उन सबको समझाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि आगे तक मैं समझाती चलूँ और अपने कार्य पे उतरी रहूँ। आर्य महिला सेवा समिति जो है उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकल्प हैं, और कौन कौन से प्रकल्प हैं, कौन किस तरह से कार्य कर रहे हैं। सुमन जी, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आप बताएं दर्शकों को कि विभिन्न प्रकल्प जो हैं, जैसे कि हमने यज्ञ प्रशिक्षण बताया, स्वरोजगार बताया, और आप और कौन से प्रकल्प हैं। हम आर्य महिला सेवा समिति के अंतर्गत, आर्य समाज के अंतर्गत दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के आर्य महिला स्वरोजगार प्रकल्प है, आर्य महिला सेवा संगठन आर्थिक सहयोग है, शिक्षा है, बालवाड़ी है, और स्वरोजगार हो गया, मशाल, सहयोग, बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं। और हम सभी क्षेत्रों में जाकर के इन सब का प्रचार और प्रसार करते हैं, सभी बहनें मिलकर के और पूरी टीम के साथ हम लोग सभी क्षेत्रों में प्रचार करते हैं और लोगों को आर्य समाज से जोड़ते भी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप चुनौतियों का बात कर रहे थे, तो मैं एक बहन के घर में यज्ञ करवाने गई और उनके घर में बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। उसके बाद जब यज्ञ करवाया, उनकी बेटियों का रिश्ता पक्का हो गया और उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बिटिया का वैवाहिक संस्कार है वो आप आकर के पंडित जी स्वयं करवाएं। तो आर्य नारी सब पर भारी, ये बात सिद्ध कर रही हैं आज जो महिलाएं जो विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ी हैं, आर्य समाज के साथ जुड़ी हैं, वो अपना तो उद्धार कर ही रही हैं और महर्षि दयानंद जी के शिक्षाओं पर चलकर उनसे प्रेरणा लेकर दूसरों को प्रेरणा दे रही हैं और समाज में जो बाकी आर्य नारियां हैं उनको भी जोड़ रही हैं और उनका भी उद्धार कर रही हैं। तो मैं आप सभी का एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी महिला दिवस की, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। आर्य नारी हूँ, कर सकती हूँ, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय, महर्षि दयानंद की जय, आर्य समाज अमर रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, वेद की ज्योति जलती रहे।